ये नया भारत है। ये अब रुकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं। जय हिंद। वाह, थैंक यू। साथियों, सुपर स्टार अल्लू अर्जुन का एक वाक्या, ये एक नया भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। इस लाइन को दिल्ली में मीडिया में बोलते ही, जिसे कि साथियों बीजेपी की लाइन भी बोलते हैं, कि अल्लू अर्जुन साउथ अपने घर पहुंचे नहीं कि उन पे गिरफ्तारी की गाज गिर गई, कारण कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो साथियों, क्या अल्लू अर्जुन को मोदी की भाषा बोलने की सज़ा मिली है, या थिएटर में हुई भगदड़ में गई महिला की जान के कारण उन्हें यह सज़ा मिली है? अपनी मूवी में सीएम बदलने की हैसियत रखने वाले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन क्या हकीकत में भी भविष्य में तेलंगाना के सीएम बदल पाएंगे? तेलंगाना पुलिस ने पुष्पा को झुकाने की पूरी कोशिश की थी, मगर साथियों हाई कोर्ट ने पुष्पा को झुकने नहीं दिया। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जहां बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़ के क्लब में जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, और 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाकर, जैसे कि हिंदू धर्म को टारगेट बनाकर कंट्रोवर्सी करना या अश्लीलता की हद पार कर जाना, इतना कुछ करने के बावजूद भी बॉलीवुड की फिल्मों पे पानी फिर जाता है, और 100 करोड़ तो दूर की बात, अपनी लागत भी वसूलने में नाकामयाब रह जाती हैं, और 100 करोड़ के आंकड़े छूने में उनके पसीने तक छूट जाते हैं। वहीं साथियों, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ तो अपनी ही फीस ली थी, और सोचिए जहां पर अल्लू अर्जुन 300 करोड़ फीस लेते हों, तो साथियों समझो उस फिल्म का बजट कितना होता होगा। और साथियों, यह सब डिपेंड करता है एक्टर की पॉपुलैरिटी पे, कि किस तरह उन्हें पब्लिक पसंद करती है, और फिल्म की कहानी पर बिना धर्म को टारगेट किए हुए कितनी साफ सुथरी फिल्में साउथ में बनती हैं। साथियों, एक समय में शाहरुख खान ने कहा था कि वह इंडस्ट्री के आखिरी सुपरस्टार हैं। आप बात कर रहे हैं, हाँ ऐसा बोल दूं, बोलो ना, I'm the last of the stars, I'm the last of the stars, I'm the last of the stars, you're the last of the stars। साथियों, अल्लू अर्जुन ने साबित कर दिया है कि इन खानों को अब झोला उठाकर हज को जाना चाहिए, यही इनके लिए बेहतर होगा। साथियों, देश में अल्लू अर्जुन सुपरस्टार की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसका कि आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, पुष्पा 2 ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मात्र एक हफ्ते में ही फिल्म ने 1000 करोड़ कमा लिए, जिसके बारे में कोई भी फिल्म, खासकर बॉलीवुड, 1000 करोड़ कमाना तो छोड़ो, वह इसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। साथियों, अब आते हैं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर। साथियों, हैदराबाद के थिएटर में हुई भगदड़ में एक महिला की जान चली जाती है, जिसका कि नाम रेवती देवी है, और तेलंगाना पुलिस ने 8 दिन बाद अचानक से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया, और मात्र 5 घंटे में जमानत मिल जाना यह पुलिस पर कई सवालिया निशान लगाता है। जबकि साथियों, जो रेवती देवी भगदड़ में जिसकी जान चली गई थी, उसके पति ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, और उन्होंने साफ साफ कहा कि अल्लू अर्जुन को जेल नहीं होनी चाहिए। मूवी చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్య मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे गिरफ्तारी के बारे में पता नहीं था, और अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना देना नहीं है जिससे मेरी पत्नी की मौत हो गई। ना वह चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हों, और ना ही उन्होंने साथियों कोई केस किया था। तो सवाल यह है साथियों कि आखिर पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी कैसे दिखाई? यह किसके कहने पे यह जल्दीबाजी की गई? जहां साथियों हथरस केस में 121 लोगों की जान चली जाती है भगदड़ में, वहां पर भी इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता है। और यहां पर जबकि रेवती देवी के पति भी खुद भी एफआईआर नहीं चाहते हैं अल्लू अर्जुन के खिलाफ। तो क्या साथियों अल्लू अर्जुन का कसूर यह था कि उनकी फिल्म अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, या उनका कसूर यह है कि उनकी फिल्म 1000 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है, या उनका कसूर यह है कि आज उनकी लोकप्रियता चरम पर है? साथियों, अगर हाई कोर्ट समय रहते साथियों एक्शन ना लेता तो, और अल्लू अर्जुन को जमानत न देता तो, अल्लू अर्जुन को बिना गुनाह जेल में रहना पड़ता।
साथियों, तो इसका रिएक्शन पब्लिक पर हो सकता था। पब्लिक सड़कों पर आकर कई तरह के अनहोनी कर सकती थी, जिस कारण साथियों कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। तो फिर साथियों इसका जिम्मेदार फिर कौन होता? जब कई तरह की अनहोनी हो जाती, सड़कों पे पब्लिक आ जाती, कई तरह के नुकसान होते, तो इसकी जिम्मेवारी फिर कौन लेता? इसके लिए फिर किसे जेल भेजा जाता? साथियों, इसके लिए सरकार कोई भी फैसला सोच समझ कर लेती है, मगर साथियों अल्लू अर्जुन के मामले में जानबूझकर ऐसा किया गया कि आखिर ऐसा साथियों क्यों किया गया? यह एक रहस्य है कि आखिर सरकार अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता से इतनी भयभीत क्यों है? साथियों, टी राजा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर, सुनिए। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकाले, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं और ये सरासर गलत है कि एक इतने अच्छे हीरो को, नामकारी हीरो को, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, ऐसे हीरो को अरेस्ट करना, मैं इसका खंडन करता हूं। साथियों, तेलंगाना की पुलिस ने पुष्पा को झुकाने की पूरी कोशिश की थी, मगर साथियों हाई कोर्ट ने पुष्पा को झुकने नहीं दिया। अपनी फिल्म में सीएम को बदलने की हैसियत रखने वाली पुष्पा क्या भविष्य में तेलंगाना के सीएम बदलने की हैसियत रखेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल साथियों पुष्पा का 2000 करोड़ का टारगेट है। आखिर आगे होता क्या है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।